एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से मनः प्रशिक्षित व्यम मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सांसारिक विचारों को त्याज्यः सर्वशः सर्वथा त्यागना चाहिए। एकाग्रता और ध्यान मन को शांत और स्थिर करने में मदद करते हैं। ये मन को सांसारिक विचारों से मुक्त करने में मदद करते हैं। सांसारिक विचार मन को इच्छाओं से मोहित करते हैं। ये मन को दुख का कारण बनते हैं। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से प्रशिक्षित करना चाहिए। हमें अपने मन को सांसारिक विचारों से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष जैसी उच्चतम वस्तुओं पर केंद्रित करना चाहिए। सप्तम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक भ्रमों से मुक्त करके उसे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। सप्तम श्लोक आत्मज्ञानेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक भ्रमान त्याज्य सर्वशः अर्थ। आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति के लिए मनः प्रशिक्षितव्यम मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सांसारिक भ्रमों को त्याज्य सर्वशः सर्वथा त्यागना चाहिए। आत्मज्ञान मन को सांसारिक भ्रमों से मुक्त करने में मदद करता है। यह मन को सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए केंद्रित करने में मदद करता है। सांसारिक भ्रम मन को मोहित करते हैं। ये मन को दुख का कारण बनते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति के लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। अष्टम श्लोक भक्ति योगेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक बंधान त्याज्य सर्वशः। अष्टम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को भक्ति के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके उसे ईश्वर की भक्ति में केंद्रित करना चाहिए। भक्ति योग के माध्यम से मुक्ति के लिए मनः प्रशिक्षितव्यम मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सांसारिक बंधनों को त्याज्य सर्वशः सर्वथा त्यागना चाहिए। भक्ति योग मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने में मदद करता है। यह मन को ईश्वर की भक्ति में केंद्रित करने में मदद करता है। सांसारिक बंधन मन को मोहित करते हैं। ये मन को दुख का कारण बनते हैं। भक्ति योगेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम अर्थ भक्ति योग के माध्यम से मुक्ति के लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। भर्तृहरि का मानना था कि भक्ति एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वैराग्य प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। भक्ति मन को ईश्वर की ओर आकर्षित करती है। ये मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करने में मदद करती है। भक्ति के कई अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग ध्यान या प्रार्थना के माध्यम से भक्ति का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग धार्मिक अनुष्ठानों या कर्मकांडों में भाग लेते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं। भक्ति का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति ईमानदार और समर्पित हो। नवम श्लोक कर्म योगेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक कामनान त्याज्य सर्वशः अर्थ। कर्म योग के माध्यम से मुक्ति के लिए मनः प्रशिक्षितव्यम मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सांसारिक कामनाओं को त्याज्य सर्वथा त्यागना चाहिए। नवम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को कर्म के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक कामनाओं से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। कर्म योग मन को सांसारिक कामनाओं से मुक्त करने में मदद करता है। यह मन को ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करने में मदद करता है। सांसारिक कामनाएं मन को मोहित करती हैं। ये मन को दुख का कारण बनती है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को कर्म योग के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। हमें अपने मन को सांसारिक कामनाओं से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। कर्म योगेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम अर्थ कर्म योग के माध्यम से मुक्ति के लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। भर्तृहरि का मानना था कि कर्म योग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वैराग्य प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कर्म योग मन को ईश्वर या मोक्ष की ओर आकर्षित करता है। यह मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करने में मदद करता है। कर्म योग के कई अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाकर कर्म योग का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग किसी विशेष धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके कर्म योग का अभ्यास करते हैं। कर्म योग का कोई सही या गलत तरीका नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म योग ईमानदार और समर्पित हो। दशम श्लोक समर्पणेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक अहंकारम त्याज्य सर्वशः। दशम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को समर्पण के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक अहंकार से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। समर्पणेन समर्पण के माध्यम से मुक्तये मुक्ति के लिए मनः प्रशिक्षितव्यम मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सांसारिक अहंकार को त्याज्य सर्वशः सर्वथा त्यागना चाहिए। समर्पण मन को सांसारिक अहंकार से मुक्त करने में मदद करता है। यह मन को ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करने में मदद करता है। भर्तृहरि का मानना था कि समर्पण एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वैराग्य प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। समर्पण मन को ईश्वर या मोक्ष की ओर आकर्षित करता है। यह मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करने में मदद करता है। समर्पण के कई अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से समर्पण का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग किसी विशेष धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके समर्पण का अभ्यास करते हैं। समर्पण का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्पण ईमानदार और समर्पित हो। भर्तृहरि के इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करना चाहिए। हम ऐसा एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से, क्षमा और दया जैसे गुणों को विकसित करके, भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से और समर्पण के माध्यम से कर सकते हैं। वैराग्य शतक एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है और यह वैराग्य के विषय पर एक उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत करती है। ये शतक उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो संसार के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।